they are supporting the BJP candidates. आज टीएमसी नेताओं की टीम ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर शिकायतों की लंबी फेहरिस्त सौंपी है। हुंकार में आज के वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की मेरी बहस रहने वाली है। पहला सवाल तो ये कि नेता की गाड़ी में वोटिंग मशीन साजिश है, लापरवाही है। क्या एक अधिकारी की गलती के लिए पूरा चुनाव आयोग जिम्मेदार हो जाएगा? क्या हार की हताशा से चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है? क्या चुनाव आयोग की सफाई स्क्रिप्टेड है? और सवाल यह भी कि क्या भारत में वाकई लोकतंत्र की हालत खराब हो गई है? इन पांचों सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपको रूबरू करवा देती हूं। जो खास मेहमान इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, आलोक मेहता साहब इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको इस वक्त जफर इस्लाम दिखाई दे रहे हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। आपको इस वक्त रिजू जी दिखाई दे रहे हैं जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की बंगाल की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं, संदीपा जी। आपका भी संदीपा जी बहुत बहुत स्वागत है। आप चारों से मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले ये उम्मीद करती हूं कि सब एक दूसरे की बात सुनेंगे। और उसके बाद संदीपा जी शुरुआत आपसे कर रही हूं। आपको लग रहा है चुनाव आयोग का ये जवाब स्क्रिप्टेड है? चुनाव आयोग धांधली कर रहा है? जी सबसे पहले मैं सबको प्रणाम बोलना चाहती हूँ, सारे पैनलिस्ट को और रूबिका जी आपको भी, रुबीना जी आपको भी। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ये प्रियंका जी बोले कि स्टूडियो में ऑडियो दे दीजिए प्लीज। तो ये इत्तेफाक वाली चीज। हाँ संदीपा जी आप अपनी बात जारी आ रही है मेरी आवाज? हाँ 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 आ रही है। जी जी जी। तो मैं यहाँ पे जो भाजपा जो बोले ना इत्तेफाक, मैंने एक जगह पे पढ़ा कि वो लोग बोले कि सैकड़ों मशीन, जहाँ भी भारत के जो मौसम है उसमें मशीन भी खराब होती है, उसको कोई नीचे का अधिकारी थोड़ा बहुत, लेकिन आप बताइए 80% वोटिंग में, यदि जिसको सब मान रहे, गौरव की बात है कि चाहे वो असम हो, असम में थोड़ा कम हुआ लेकिन बंगाल में भी इतना बड़ा वोटिंग हुआ। हाँ। चाहे टीएमसी हो चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, सबको श्रेय जाता है। उन्होंने एक अच्छा अभियान चलाया, उसमें चुनाव आयोग को 80% वालों आलोक जी की एक बात मुझे लगता है आम आदमी एकदम समझेगा कि एक ग्लास में दूध के अगर मक्खी गिर जाए तो पूरी मदर डेयरी को थोड़ी आप बदनाम कर देंगे कि वो इशारे पर चल रही है किसी के। नमस्कार सभी को, सभी हमारे पैनलिस्टों को नमस्कार। रूबिका जी आपको नमस्कार। आप लोग काफी बिजी रहते हैं, काफी लंबा समय जा रहा है आप लोगों का। नो प्रॉब्लम, आप गलत नाम या सही नाम लें, लेकिन बस याद रखें कि हम भी हैं मैदान में। खैर बहरहाल नहीं, मानव जायसवाल you're right नहीं you're right। और आपने इतनी शालीनता से ना रोका ना टोका, ये बताता है कि आप लोग कैसे टीम में हैं। रिजू दत्ता प्रवक्ता हो या फिर मानव जायसवाल टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, ये आपने आज मुझे बता दिया एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मानव। थैंक यू सो मच। आप अपनी बात जारी रखिए। He is a very sweet guy with all honesty. Nevertheless, well, coming to the debate जो आज हम बता रहे हैं सर, मैं आपका काफी सम्मान करता हूं सर, लेकिन हम उस देश में हैं कि जहां बहुत सारी जनसंख्याएं हैं जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाया, जो पुरानी गवर्नमेंट हमारी थी, और काफी सहमे हुए रहते हैं सर एडमिनिस्ट्रेशन से। मानना होगा कि जब कोई वर्दी देखता है, चाहे वो अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित या कोई बीए एमबीए ग्रेजुएट क्यों ना हो, तो एक बार जरूर सहम जाता है, चाहे वो ट्रैफिक गार्ड ही क्यों ना हो। तो सर हम बहुत उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरा अपना जो ध्यान है अपने होमवर्क पे लगाए और अच्छे से कार्य का निर्वाह करे। सर 1% भी बहुत फर्क पड़ता है सर एक इलेक्शन में। 2024 नहीं, पर मानव मुझे क्लैरिटी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप चुनाव आयोग को समझ रहे हैं कि पूरी धांधली करके बैठा हुआ है चुनाव आयोग, या धांधली करना चाह रहा है जैसे ममता बनर्जी खुद आरोप लगा रही है कि गृह मंत्री के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, या फिर आप मानते हैं कि उस बूथ का जो भी वो चुनाव का अधिकारी था ये उसकी गलती है, ये उसकी लापरवाही है, उसके लिए पूरे चुनाव आयोग को कि अब ये बीजेपी की मिली भगत है, ये कह देना क्या सही है? नहीं, आपको उसकी पूरी क्रोनोलॉजी को समझनी होगी मैडम। मैं सभी को अवगत कराना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को, क्योंकि आपका देश का सबसे बड़ा चैनल है, बहुत सारे व्यूअर्स हैं आपके और पर्सनल आपके भी काफी व्यूअर्स हैं। मैं छोटी छोटी बातों में दो चीजों को मैं बता देना चाहता हूँ। पहली बात, अगर मैं होमवर्क करके अगर स्कूल में जा रहा हूं तो मेरा पहला पेपर मेरा होमवर्क का सही होगा, चाहे वो सेकंड या थर्ड पेपर जो मेरी हो शायद मैं उसको ना पढ़ सकूं या ना पढ़ा सकूं। हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में ही जब इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो सुबह की जो प्रातःकाल जो समय है, उसी समय बहुत सारे ईवीएम मशीन खराब पाए जा रहे हैं।
दूसरी चीज हो रही है कि भैया ईवीएम मशीन खराब पाने के बदले जो वोट जा रहा है, अरे भाई वो तो आलोक जी ने बता दिया ना कि ऐसा थोड़ी है कि नहीं, वो सबको पता भी तो पड़ रहा है ना। मान लीजिए ये जो बीजेपी का प्रत्याशी था, खत्म करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड और उसके बाद में डिबेट ओपन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों को जानने की जरूरत यह है कि जब हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करते हैं, हाँ। तो अंतराल जो उनका होता है, इससे जल्दी तो हमारी फौज पाकिस्तान में अटैक करके आ जाएगी। जितना समय उनको लगता है एक नॉर्मल बूथ पे पहुंचने के लिए, मशीन को चेंज करने के लिए, इतने समय में हम पाकिस्तान को अटैक करके जीत जाएंगे। दंतहीन टाइगर, वो कहते हैं टूथलेस टाइगर, दंतहीन बाघ। आलोक जी एक मिनट रूबिका जी, मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। बाघ नहीं रहा है, अब बाघ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो अपना, अरे भाई बाघ है पर दांत नहीं है, आप समझो तो सही, आप समझो तो सही। मैं कह रही हूँ एक बात मैं जोड़ दूं रूबिका जी, मैं खाली ध्यान दिलाता हूँ। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा, मैं तो कई दृश्य आपने देखे होंगे, अर्जुन मेघवाल या यूपी में भी कई बीजेपी के लोग रहे, मशीनें खराब रहती थी। खराब तो वो भी थोड़ी जानबूझ के खराब कहते, वो तो लाइन में लगे हुए थे मंत्री भी। तो इसलिए ये सही है कि मशीनें खराब होने के खतरे होते हैं, एक ही बात नंबर 1। दूसरा आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ममता जी का बाइट अभी इन्होंने चलाया है, आपकी रिपोर्ट को दोबारा आप देख लीजिएगा अभी उसके बाद वीडियो जब प्रोग्राम खत्म हो जाए। ममता जी ने धन्यवाद दिया और कहा कि हम बिल्कुल जीत रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको विश्वास है कि सही ढंग से वोटिंग हो गया। बीजेपी भी कह रही है हम जीत रहे हैं, देखिए दोनों पार्टियां कह रही है जीत रहे हैं, तो हम कैसे माने कि खराब हुआ है? आप बताइए, एक तो पर ये भी तो हो जाएगा ना आलोक ममता जी को बात मानेंगे ना हम? संदीपा जी और मानव जायसवाल दोनों मानेंगे। ममता दीदी जीत गई तो ईवीएम चुनाव आयोग शानदार है ना, और अगर वो हार गई तो जफर इस्लाम आपके इशारे पर काम हो रहा था सब कुछ, ये स्क्रिप्टेड है, एकदम क्लियर है जफर इस्लाम, ये क्लियर है, मान लीजिए आप इस बात को। देखिए इनका, देखिए एक मिनट, देखिए रूबिका जी, मैं बीच में टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहे, इसलिए इनको रोकिए जरा, मुझे मौका दिया तो मुझे बोलने दीजिए। बताइए। अरे एक सेकंड, बहुत शानदार टिप्पणी आई। मानव जायसवाल फिर कहना। हमारी जीत या हार होगी तो वो जनता तय करेगी। हाँ। और अगर बीजेपी की हार या जीत होगी तो वो ईवीएम ही तय करेगी। ये देखिए, ये क्या तरीका है? जित भी मेरी, पट भी मेरी, और कुछ भी हो तो भी मेरा। बीजेपी की हार होगी तब भी ईवीएम नहीं, मतलब ये भी गड़बड़ कर रहे हैं। ये क्या है? एक मिनट बीजेपी हारेगी जीतेगी तब भी वही। टीएमसी का 10 साल का फॉर्मूला है, टीएमसी का 10 साल से बंगाल में चल रहा है। नहीं, हम नहीं खेल रहे, नहीं मानव जायसवाल, हम नहीं खेल रहे, नहीं हम नहीं खेल रहे। बैट भी मैं पकड़ूं, बॉल भी मैं पकड़ूं, कैच भी मैं ले लूं, छक्का भी मैं मार लूं, तो फिर काम क्या है जफर इस्लाम का और संदीपा चक्रवर्ती तरीके के आरोप सूझ रहे हैं? संदीपा जी आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मानव जायसवाल हार गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं। जी। अरे गिरिराज सर का तो भविष्यवाणी करने का बहुत बड़ा उनको वो मिला है, उपाधि मिली हुई है, और उनके पास एक और उपाधि है पाकिस्तान वीजा मंत्री की। उनको कोलोकियल में बोलते हैं पाकिस्तान वीजा मंत्री। तो उनसे पूछिए कि सर अगर इलेक्शन कमीशन को अगर हम कंप्लेन करते हैं कि फलाना ईवीएम मशीन में प्रॉब्लम है, तो हमारे जो पराक्रमी सैन्य दल है वो पाकिस्तान जाके अटैक करके घर वापसी कर लेती है। लेकिन तो मानव जायसवाल यहाँ पाकिस्तान कहाँ है? आपके दीदी के गोत्र बंधु गिरिराज सिंह सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। अरे भाई आप कोई जो सवाल है पूरा सीधा जवाब दीजिए ना। जीते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन ठीक, हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन में प्रॉब्लम है, ईवीएम में प्रॉब्लम है। समझे नहीं? अरे हमको बता रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान को आपको पाकिस्तान पसंद है, मालूम है? इतना पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान पसंद है, सबको मालूम है आपको पाकिस्तान, अरे सबको मालूम है आपको पाकिस्तान पसंद है, इसका इतना इश्तेहार क्यों दे रहे हैं? सबको मालूम आपको पाकिस्तान पसंद है। यही तो तुष्टिकरण की पॉलिसी जो आपकी है उसके बारे में हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो आपकी तुष्टिकरण की पॉलिसी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का नाम एक बार नहीं अनेक बार लिया। अरे भाई पाकिस्तान से हट के सोचिए ना, देश के बारे में बात कीजिए। हम देश के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अरे देश के बारे में जफर इस्लाम और मानव जायसवाल को स्क्रीन पर लीजिए ना। सर मैं बता रहा हूँ रूबिका जी, विद ऑल ऑनेस्टी, हमने बहुत सारी कंप्लेनें करी, 300 कंप्लेनें हमने इलेक्शन कमीशन को करी। इतना प्यार है कमीशन का समय, इतना मूल्यवान समय जो रहता है। रूबिका जी जब भी बोलने का मौका दे रही है तो आप ले जाके पाकिस्तान पे पड़े हुए हैं। जब घर आपको यहाँ देश के बारे में बात हो, इसके बारे में नहीं। आपको या तो पाकिस्तान या तो आपको
पाकिस्तान या तो ईवीएम, आप यही दोनों बहाने से बचना चाहते हैं क्या? या तो पाकिस्तान। अच्छा सुनिए ना, आप दोनों सुनिए, आप दोनों सुनिए, आप दोनों सुनिए, आप दोनों सुनिए, आप दोनों की बातें सुन लेंगे ना, एक दूसरे के ऊपर नहीं बात रखिए। आप दोनों अपने की बात कर दीजिए, मैं दोनों को वक्त दे देती हूँ। फालतू की इधर उधर की बात ना करके। नहीं, इनको बहुत प्यार है पाकिस्तान से। मैं जो बोल रहा हूँ ये इनको बहुत प्यार है, किसी को इटली से प्यार है, किसी को मैं पाकिस्तान मुझे तो कोई प्यार नहीं है ना पाकिस्तान से, मैं अपने डिबेट में क्यों पाकिस्तान को सुनूं? अरे भाई आप दोनों को प्यार होगा, मुझे नहीं है, मेरे बाप दादाओं को भी नहीं था, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो वैसे भी वो पलटू राम हो गया है, पहले बोलता है कपास और चीनी को लेकर उनका अपमान करेंगे आप, हम लोग जो है आयात करेंगे, फिर वो पलट जाता है। मैं क्यों बात करूं पाकिस्तान की? डिरेल हो रही है ना पूरी डिबेट। मानव जायसवाल, मैं तो कर ही नहीं रहा पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान बहुत पसंद है। रूबिका जी उसी बहाने इनके पास वही है, पाकिस्तान का नाम लो और ईवीएम को बदनाम करो, ईसीआई को बदनाम करो, ये तो इनका जो है। सर चुनाव आयोग पर बात करना चाह रही हूँ मैं, आप दोनों प्लीज एक सेकंड, संदीपा जी को मैं वक्त दे रही हूँ, तब तक आप एक बार फिर से ट्रैक पर आ जाइए। आज का मेरा मुद्दा है चुनाव आयोग, आज का मेरा मुद्दा है ईवीएम, आज का मेरा जफर इस्लाम साहब, मुझे ये बात आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मैं इनका चेहरा थोड़ी देखने आया हूँ। वो महिला है और आपको अदब के दायरे में रहकर अपनी बातें कहनी होगी। मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज पे, बिल्कुल मैं बहुत क्लियर हूँ। हमें भी कोई शौक नहीं आपका चेहरा देखने, और मैं इस वक्त एक महिला का साथ दूंगी, मैं किसी पार्टी का साथ नहीं दे रही हूँ। नहीं, मैं बहुत क्लियर चाहती हूँ कि बात आगे बढ़े। मानव जायसवाल, कैन वी कम बैक टू चुनाव आयोग? अब मुझे ये बताइए, कल दीदी कह रही हैं कि जितने भी जवान हैं वो गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं, आज दीदी कह रही हैं कि चुनाव आयोग गृह मंत्री के इशारे पर। अगर कल को आप जीत जाते हैं तो फिर अमित शाह के इशारे पर दीदी को जितवाया जा रहा था, राइट? मैं आज इस चीज को नोट कर लेना चाहती हूँ। मैडम मैं आपको दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमने अपनी जो दुविधा हमको मिली है, जो परेशानी हमने झेली है, वो हमारे इतने सारे कर्मी हैं, साथ साथ हमारे जो वोटर्स हैं, उनकी व्यथा हमने बताई है। अगर आप बोले कि भाई हम इलेक्शन कमीशन के बारे में कंप्लेन ना करें, अगर हमको कुछ गलतियां दिखे तो हम मुंह बंद करके चुप हो जाएंगे, मौन व्रत में चले जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रहा है कि 300 मशीनों के बारे में हमने कंप्लेन करी। हमने बोला ईवीएम काम नहीं कर रही है, वीवीपैट मशीन अद्भुत तरीके से बीजेपी का कमल दिखा रहा है, चाहे वो एआईटीसी में वोट जाए चाहे कहीं। इतने सारे माने पार्टियां हैं, लेकिन खिलता है बीजेपी का ही वोट। तीसरी चीज है बैटरी रिलेटेड इश्यूज है, बैटरी माने इलेक्शन कमीशन बताना चाहती है कि बैटरी डाउन हो गई। अच्छा, तीसरी और चौथी चीज जो हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारी जगहों में, क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है जहां हमारे बहुमूल्य वोटर्स हैं, वहां पे जबरदस्ती ईवीएम में जब एआईटीसी में वोट देने जा रहे हैं तो रजिस्टर नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो पुख्ता बात है, जो प्रमाणित है कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे ईवीएम मशीन को चेंज किए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन से होमवर्क की हम बात कर रहे हैं? और अगर हमारा अब आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं इसका। आलोक जी जवाब भी मैं खाली जोड़ना चाह रहा हूं। देखिए, मशीनें बदली इसलिए जाती हैं, यदि मशीन की शिकायत जैसे आपने बताया 300 मशीन खराब हो या 100 मशीन खराब हो, जहां भी हर पार्टी शिकायत कर रही है, आपने देखा बीजेपी शिकायत कर रही है, कांग्रेस कर रही है और पार्टियां भी कर रही हैं। इसलिए देखिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आप मानव जी देखिए, हम लोग, आप एक प्रोफेशनल लोग हैं, जर्नलिस्ट जैसे आप पार्टी के हैं, आप अपने यहाँ नेताओं अधिकारियों से पूछिए, वो भी ये मानते हैं कि जब मशीन खराब शिकायत आने पर मशीनें बदली जाती हैं, नंबर 1। दूसरा, इसीलिए जब बार बार, कल तो कई लोग आज भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई ममता जी जीत सकती है, कुछ लोग रिपोर्ट दे रहे हैं बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस को नहीं बता पा रहे क्योंकि कांग्रेस वहां ज्यादा गई नहीं, कांग्रेस गई नहीं। इसलिए आप ये नाराजगी करने के बजाय आप कहिए कि चुनाव आयोग अच्छा है, कुछ शिकायत है उसको दूर की जाए, बस। मानव जायसवाल, ये तो बहुत गलत बात है। आप कह रहे दीदी जीत रही है, तो जब दीदी जीत रही है तो फिर ईवीएम में खेला नहीं है, as simple as that। नहीं मैडम, नहीं, आपने मेरी कटाक्ष को समझा नहीं। मैं बोल रहा हूँ हार जीत की लड़ाई हमारी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो जो हमारी माँ है, जो 70 साल की हो, 80 साल की हो, 90 साल जो भी हो, जब वो अपनी अच्छी साड़ी पहन के जब वो वोट देने को जाती है, कि वो पर्व मनाती है कि उस दिन उसको मौका मिलता है कि वोट देने जाओ। जब वोट देने वो पहुंचती है तो उसको कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है, वापस आ जाना पड़ता है। हम उसके लिए पीड़ित हैं, तो हम चाहते हैं कि मानव जी प्लीज, आप तो खेला हो, आप कुछ कभी कुछ कह रहे, कभी कुछ कह रहे। संदीपा जी मेरे पास वक्त नहीं है। सैयद जफर इस्लाम, मानव जायसवाल और संदीपा जी, थैंक्स अ लॉट मेरे इस डिबेट शो में हिस्सा लेने के लिए। ऑल द बेस्ट। तरीके के आरोप सूझ रहे हैं। संदीपा जी आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मानव जायसवाल
हार सर उनके भविष्य गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं। जी जी, अरे गिरिराज सर का तो भविष्यवाणी करने का बहुत बड़ा उनको वो मिला है, उपाधि मिली हुई है। और उनके पास एक और उपाधि है पाकिस्तान वीजा मंत्री की, उनको कोलोकियल में बोलते हैं पाकिस्तान वीजा मंत्री। तो उनसे पूछिए कि सर अगर इलेक्शन कमीशन को अगर हम कंप्लेन करते हैं कि फलाना ईवीएम मशीन में प्रॉब्लम है, तो हमारे जो पराक्रमी सैन्य दल है वो पाकिस्तान जाके अटैक करके घर वापसी कर लेती है। लेकिन तो मानव जायसवाल यहाँ पाकिस्तान कहाँ है? आपके दीदी के गोत्र बंधु गिरिराज सिंह सीधे तौर पर ये कह रहे हैं। अरे भाई आप कोई जो सवाल है पूरा सीधा सीधा जवाब दीजिए ना। जीते हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन ठीक, हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन में प्रॉब्लम है, ईवीएम में प्रॉब्लम है। समझे नहीं? अरे हमको बता रहे हैं इसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान को आपको पाकिस्तान पसंद है, मालूम है? इतना पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान पसंद है, सबको मालूम है आपको पाकिस्तान। अरे सबको मालूम है आपको पाकिस्तान पसंद है, इसका इतना इश्तेहार क्यों दे रहे हैं? सबको मालूम आपको पाकिस्तान पसंद है। यही तो तुष्टिकरण की पॉलिसी जो आपकी है उसके बारे में हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो आपकी तुष्टिकरण की पॉलिसी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का नाम एक बार नहीं अनेक बार लिया। अरे भाई पाकिस्तान से सोचिए ना, देश के बारे में बात कीजिए। हम देश के बारे में बात कर रहे हैं। अरे देश के बारे में इस्लाम और मानव जायसवाल को स्क्रीन पर लीजिए ना। सर मैं बता रहा हूँ रुबिका जी, विद ऑल ऑनेस्टी, मैं तो हमने बहुत सारे कंप्लेनें करी, 300 कंप्लेनें हमने इलेक्शन कमीशन को करी। इतना प्यार है कमीशन का समय इतना मूल्यवान समय जो रहता है। रुबिका जी जब भी बोलने का मौका दे रही है तो आप ले लेके पाकिस्तान पे पड़े हुए हैं। जब घर आपको यहाँ देश के बारे में बात हो, इसके बारे में नहीं। आपको या तो पाकिस्तान या तो आपको पाकिस्तान या तो ईवीएम, आप यही दोनों बहाने से जीतना चाहते हैं क्या? या तो पाकिस्तान। अच्छा सुनिए ना, आप दोनों सुनिए, आप दोनों सुनिए, आप दोनों सुनिए, आप दोनों सुनिए, आप दोनों की बातें सुन लेंगे ना, एक दूसरे के ऊपर नहीं बात रखिए। आप दोनों अपने की बात दे दीजिए, मैं दोनों को बात दे देती हूँ। फालतू की इधर उधर की बात ना करके। नहीं, इनको बहुत प्यार है पाकिस्तान से। मैं जो बोल रहा हूँ ये इनको बहुत प्यार है, किसी को इटली से प्यार है, किसी को पाकिस्तान। मुझे तो कोई प्यार नहीं है ना पाकिस्तान से, मैं अपने डिबेट में क्यों पाकिस्तान की सुनूं? अरे भाई आप दोनों को प्यार होगा, मुझे नहीं है, मेरे बाप दादाओं को भी नहीं था, अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो वैसे भी वो पलटू राम हो गया है, पहले बोलता है कपास और चीनी को लेकर उनका अपमान करेंगे आप, हम लोग जो है आयात करेंगे, फिर वो पलट जाता है। मैं क्यों बात करूं पाकिस्तान की? डिरेल हो रही है ना पूरी डिबेट। मानव जायसवाल, मैं तो कर ही नहीं रहा पाकिस्तान। इनको पाकिस्तान बहुत पसंद है रुबिका जी। रुबिका जी उसी बहाने इनके पास वही है, पाकिस्तान का नाम लो और ईवीएम को बदनाम करो, ईसीआई को बदनाम करो। ये तो इनका जो है सर चुनाव आयोग पर बात करना चाह रही हूँ मैं। आप दोनों प्लीज एक सेकंड, संदीपा जी को मैं वक्त दे रही हूँ, तब तक आप एक बार फिर से ट्रैक पर आ जाइए। आज का मेरा मुद्दा है चुनाव आयोग, आज का मेरा मुद्दा है ईवीएम, आज का मेरा जफर इस्लाम साहब, मुझे ये बात आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आई कि मैं इनका चेहरा थोड़ी देखने आया हूँ। वो महिला है और आपको अदब के दायरे में रहकर अपनी बातें कहनी होगी। मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज पे, बिल्कुल मैं बहुत क्लियर हूँ। हमें भी कोई शौक नहीं आपका चेहरा देखने का, और मैं इस वक्त एक महिला का साथ दूंगी, मैं किसी पार्टी का साथ नहीं दे रही हूँ। नहीं, मैं बहुत क्लियर चाहती हूँ कि बात आगे बढ़े। मानव जायसवाल, कैन वी कम बैक टू चुनाव आयोग? अब मुझे ये बताइए, कल दीदी कह रही हैं कि जितने भी जवान हैं वो गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। आज दीदी कह रही हैं कि चुनाव आयोग गृह मंत्री के इशारे पर। अगर कल को आप जीत जाते हैं तो फिर अमित शाह के इशारे पर दीदी को जितवाया जा रहा था, राइट? मैं आज इस चीज को नोट कर लेना चाहती हूँ। मैडम मैं आपको दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमने अपनी जो दुविधा हमको मिली है, जो परेशानियां हमने झेली हैं, वो हमारे इतने सारे कर्मी हैं, साथ साथ हमारे जो वोटर्स हैं, उनकी व्यथा हमने बताई है। अगर आप बोले कि भाई हम इलेक्शन कमीशन के बारे में कंप्लेन ना करें, अगर हमको कुछ गलतियां दिखे तो हम मुंह बंद करके चुप हो जाएंगे, मौन व्रत में चले जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रहा है कि 300 मशीनों के बारे में हमने कंप्लेन करी। हमने बोला ईवीएम काम नहीं कर रही है, वीवीपैट मशीन अद्भुत तरीके से बीजेपी का कमल दिखा रहा है, चाहे वो एआईटीसी में वोट जाए चाहे कहीं। इतने सारे मैंने पार्टियां हैं, लेकिन खिलता है बीजेपी का ही वोट। तीसरी चीज है बैटरी रिलेटेड इश्यूज है, बैटरी रिलेटेड इश्यूज। बैटरी मैंने इलेक्शन कमीशन बताना चाहती कि बैटरी डाउन हो गई। अच्छा, तीसरी और चौथी चीज जो हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारी जगहों में, क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है जहां हमारे बहुमूल्य वोटर्स हैं, वहां पे जबरदस्ती ईवीएम में जब एआईटीसी में वोट देने जा रहे हैं तो वोट रजिस्टर नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, जो पुख्ता बात है, जो प्रमाणित है, कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे ईवीएम मशीन को चेंज किए।
अच्छा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कौन से होमवर्क की हम बात कर रहे हैं, और अगर हमारा चेंज होता है। अब आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं इसका। आलोक जी जवाब भी मैं खाली जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, मशीनें बदली इसलिए जाती हैं, यदि मशीन की शिकायत जैसे आपने बताया 300 मशीन खराब हो या 100 मशीन खराब हो, जहां भी हर पार्टी शिकायत कर रही है। आपने देखा बीजेपी शिकायत कर रही है, कांग्रेस कर रही है और पार्टियां भी कर रही हैं। इसलिए देखिए, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। आप मानव जी देखिए, हम लोग, आप एक प्रोफेशनल लोग हैं, जर्नलिस्ट जैसे आप पार्टी के हैं, आप अपने यहाँ नेताओं अधिकारियों से पूछिए, वो भी ये मानते हैं कि जब मशीन खराब शिकायत आने पर मशीनें बदली जाती हैं, नंबर 1। दूसरा, इसीलिए जब बार बार, कल तो कई लोग आज भी रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई ममता जी जीत सकती है, कुछ लोग रिपोर्ट दे रहे हैं बीजेपी जीत सकती है। कांग्रेस को नहीं बता पा रहे क्योंकि कांग्रेस वहां ज्यादा गई नहीं, कांग्रेस गई नहीं। इसलिए आप ये नाराजगी करने के बजाय आप कहिए कि चुनाव आयोग अच्छा है, कुछ शिकायत है उसको दूर की जाए, बस। मानव जायसवाल, ये तो बहुत गलत बात है। आप कह रहे दीदी जीत रही है, तो जब दीदी जीत रही है तो फिर ईवीएम में खेला नहीं है, एज सिंपल एज दैट। नहीं मैडम, नहीं, आपने मेरी कटाक्ष को समझा नहीं। मैं बोल रहा हूँ हार जीत की लड़ाई हमारी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो जो हमारी माँ है, जो 70 साल की हो, 80 साल की हो, 90 साल जो भी हो, जब वो अपनी अच्छी साड़ी पहन के जब वो वोट देने को जाती है, कि वो पर्व मनाती है कि उस दिन उसको मौका मिलता है कि वोट देने जाओ, जब वोट देने वो पहुंचती है तो उसको कड़ी धूप में खड़ा रहना पड़ता है, वापस आ जाना पड़ता है। हम उसके लिए पीड़ित हैं। तो हम चाहते हैं कि मानव जी प्लीज, आप तो खेला हो, आप कुछ कभी कुछ कह रहे, कभी कुछ कह रहे। संदीपा जी, मेरे पास वक्त नहीं है। सैयद जफर इस्लाम, मानव जायसवाल और संदीपा जी, थैंक्स अ लॉट मेरे इस डिबेट शो में हिस्सा लेने के लिए। ऑल द बेस्ट।